बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 21 जुलाई 2022 है, दिन है जी थर्सडे, जो मेरा रात का 147वां रोज़ था। आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का वो कहते हैं कि गल वदगी है मुख्तारिया, तो अब जो है वो बात बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन के सदर की अहलिया का मशवरा मानते हुए रूस और रूस की गैस का बंदोबस्त करने का मंसूबा बना लिया। सर्दियों से कबल रूस की गैस का बंदोबस्त किस तरह करेंगे यूरोपियन कंट्रीज़, यूरोपियन यूनियन ने क्या मंसूबा बनाया है आपको बताऊंगा। उससे कबल मैं आपको बता दूं कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 11 जुलाई को ये ऑपरेशन रशिया ने सस्पेंड किया था कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 से गैस की सप्लाई बंद रहेगी 10 रोज़ के लिए, क्योंकि मेंटेनेंस का काम करना है, जो कि सालाना बुनियादों पर ये मेंटेनेंस होती है। लेकिन आज 21 जुलाई को ये गैस बहाल होना थी और गैस बहाल कर दी गई। लेकिन इन 10 रोज़ के दौरान यूरोपियन कंट्रीज़, यूरोपियन ममालिक के जो सरबराहान थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा तबसरे, तज्ज़िये, अंदाज़े लगाए गए कि रूस गैस नहीं देगा, रूस धमकियाँ लगा रहा है, रूस की जानिब से बहाना किया जा रहा है और ये 10 रोज़ को रशिया आगे लेकर जाएगा। लेकिन आज रशिया की जानिब से गैस बहाल कर दी गई नॉर्ड स्ट्रीम 1 की, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है वो 30 to 40% है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 100% कैपेसिटी पर वो गैस बहाल नहीं की गई, जिसकी रीज़न रशिया ने इन 10 रोज़ के दौरान भी बताई कि मेंटेनेंस का काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन आपकी वेस्ट की जो सैंक्शंस हैं उनकी वजह से जो टरबाइन कनाडा और दीगर ममालिक में रिपेयरिंग के लिए गई हुई हैं, उनकी वजह से गैस की जो सप्लाई है वो फुली बहाल नहीं हो सकेगी, ये रशिया ने बता दिया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन 10 रोज़ के दौरान बहस भी चली, स्टेटमेंट्स भी सामने आई, लेकिन आखिरकार रशिया ने गैस बहाल कर दी। मैं आपको ये बता दूं कि 60 मिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस पर डे रशिया प्रोवाइड करता है यूरोपियन कंट्रीज़ को थ्रू दिस नॉर्ड स्ट्रीम 1। सालाना रूस की जानिब से नॉर्ड स्ट्रीम 1 के रास्ते से, नॉर्ड स्ट्रीम 1 से 55 बिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस पर ईयर सालाना बुनियादों पर ये नॉर्ड स्ट्रीम 1 55 बिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस प्रोवाइड करता है यूक्रेन को। और अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, ये बता दूं कि जो अज़रबैजान के साथ मुआहिदा कर रहा है यूरोपियन यूनियन, उस मुआहिदे के तहत अभी 2023 में 12 बिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस मिलने लगेगी और 2027 में जाकर 20 बिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस मिलने लगेगी, जो कि रशिया की नॉर्ड स्ट्रीम 1 की गैस से आधी से भी कम है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2027 में भी यूरोपियन यूनियन अपने इन मुआहिदों के बाद भी इस काबिल नहीं होंगे कि रशिया जितनी गैस यूरोपियन कंट्रीज़ को प्रोवाइड की जा सके। अज़रबैजान, इसराइल की जानिब से मिलकर भी ये 55 बिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस पर ईयर प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसलिए इस 10 रोज़ के दौरान भी टेंशन्स बहुत ज़्यादा रहीं यूरोपियन कंट्रीज़ को, अपनी एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा फार्मूले पेश किए गए। यूरोपियन यूनियन की चीफ ने कहा कि 15% जो मैंडेटरी कट है गैस का, वो लगाया जाए तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, ताकि सर्दियों में हमें प्रॉब्लम ना हो और ऑल्टरनेट भी ढूंढा जाए। इस तरह की बातें भी की जा रही हैं। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने कहा, आप रशिया की ब्लैकमेलिंग में ना आए। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको बता रहा हूँ कि यूरोपियन कंट्रीज़ की सैंक्शंस इनफ नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो रशिया को वीक करने में कामयाब हो, बल्कि रशिया एक एनर्जी का टूल इस्तेमाल करते हुए यूरोपियन कंट्रीज़ को ब्लैकमेल कर रहा है। तो आप लोग रशिया की ब्लैकमेलिंग में ना आए। ये यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोपियन कंट्रीज़ को इस 10 रोज़ के दौरान जो उनका पूरा फोकस गैस की जानिब चला गया था, तो उस पर यूक्रेन के सदर ने 21 जुलाई को ये स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि 10 दिन तो तुम्हारा फोकस सारा ही हट गया था यूक्रेन से, मुझे असलहा दो, मुझे गोला बारूद दो, मैं टफ टाइम दे रहा हूँ रशिया को। और मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 111 यूक्रेन ने 111 रशियन फौजी मारने का दावा किया, आर्टिलरी, गोला बारूद, टैंक तबाह करने का दावा किया, और बहुत ज़्यादा वीडियोस भी, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है उसकी वीडियोस यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है और इस तरह से दिखाई जा रही है पिक्चर कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन मिला। तो इसका मतलब ये है कि यूक्रेन आने वाले चंद रोज़ और चंद हफ्तों के अंदर अपने वो इलाके रशिया से वापस ले लेगा जिनको रशिया ने कंट्रोल कर रखा है। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि देखो, रिजल्ट्स देखो कि मैं कितना ज़्यादा नुकसान कर रहा हूँ रशिया का, और मुझे असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड करो। यूक्रेन के सदर की अहलिया ओलेना ज़ेलेंस्का, जो कि अमेरिका में मौजूद थी, उन्होंने व्हाइट हाउस का भी विजिट किया, उन्होंने जो बाइडन से भी मुलाकात की, एंटनी ब्लिंकन से भी मुलाकात की। उन्होंने US कांग्रेस से खिताब करते हुए क्या कहा, उन्होंने कहा कि
हमें असलहा गोला बारूद दो, हमें लड़ाका तैयारे प्रोवाइड करो, हमें एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करो। और इस तरह की उन्होंने तकरीर की और इमोशनल वीडियोस भी उन्होंने यूएस कांग्रेस को दिखाई, जिसमें बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन उन्होंने शेयर की वो तस्वीर, वो पिक्चर्स, और फिर इमोशनल सी अपनी तकरीर में मुतालबा किया लीथल वेपन का, लड़ाका तैयारों का, एयर डिफेंस सिस्टम का, यूक्रेन के सदर की अहलिया ओलेना ज़ेलेंस्की ने। और ये दोनों डिमांड्स सुन ली गई। मैं आपको बताता हूँ कि यूएस ने लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम, रॉकेट सिस्टम, जो हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, वो मजीद 4 भेजने का ऐलान किया। यूके ने कहा कि 1500 एंटी टैंक मिसाइल्स हम भेज रहे हैं यूक्रेन को। इसके अलावा लिथुआनिया की जानिब से भी ऐलान सामने आया और ख़ुद यूरोपियन यूनियन ने एक मंसूबा बनाया है जिसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स सर्व किए जाएंगे कि पूरे यूरोपियन यूनियन के फंड से यूरोपियन कंट्रीज़ की जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, उसको यकीनी बनाया जा सके। क्यों? नेटो की तरह नेटो आ चुका है। 19 नेटो ममालिक की 2400 से ज़ायद ट्रूप्स ने जर्मनी के अंदर ड्रिल्स स्टार्ट कर दी हैं और उन ड्रिल्स के अंदर जो असलहा गोला बारूद है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इन ड्रिल्स का मकसद ये है कि ख़ुद को प्रिपेयर करना, तैयारी करना रशिया के हमले की। और ये 2400 ट्रूप्स जो हैं वो आज इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो जर्मनी के अंदर मिलिट्री एक्सरसाइजेस, मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं। सीआईए की चीफ की एक स्टेटमेंट सामने आई। सीआईए के चीफ ने, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वो जो भी यूके की सो कॉल्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी उन्हें उन्होंने साइड पर रख दिया। जो व्लादिमीर पुतिन रूस के सदर की सेहत से मुतल्लिक थी कि उनके बैठने का अंदाज़ गलत है, उनके खड़े होने का अंदाज़ गलत है, उन्हें फलाना कैंसर, उन्हें ये वाली बीमारी। तो सीआईए के चीफ ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन रूस के सदर बहुत हेल्दी हैं, ही इज़ टू हेल्दी, जो नज़र आता है। और सीआईए के चीफ ने कहा इन बातों को छोड़े, मैं आपको असल बात बताता हूँ। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन एक ग्रेट रशिया को बहाल करना चाहते हैं, वही सोवियत यूनियन वाली उन्होंने बात की। और उन्होंने कहा वो अपने मंसूबे को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। उनका ड्रीम है वो ग्लोरियस पास्ट वापस लेना, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, सीआईए के चीफ ने कहा। जिसके बाद नेटो की ड्रिल्स, एक्सरसाइजेस, गोले बारूद, असलहे के तोहफे तहाइफ भिजवाए जाने लगे हैं यूक्रेन को बहुत ज़्यादा मिकदार में, क्योंकि यूक्रेन की परफॉर्मेंस गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान जो रही और जो यूक्रेन ने दिखाई, उसमें बताया जा रहा है कि यूक्रेन बहुत अच्छा रेजिस्ट कर रहा है। ना सिर्फ रेजिस्ट कर रहा है बल्कि उन इलाकों को वापस लेने की कोशिश कर रहा है जो रशिया कंट्रोल कर चुका है। तो इसीलिए अब इन ममालिक की जानिब से असलहे, गोले बारूद के तहाइफ भी भेजे जा रहे हैं, अपनी तैयारी भी मुकम्मल की जा रही है, नेटो की ड्रिल्स भी स्टार्ट कर दी गई हैं। और यूरोपियन कंट्रीज़ रशिया के आगे घुटने टेकते हुए दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। गैस कट्स जैसे प्लान्स शेयर किए जा रहे हैं। 26 जुलाई को एक इजलास भी है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें जो गैस कट से मुतल्लिक जो मशवरा है, यूरोपियन यूनियन का जो प्रपोजल है, उस पर बात की जाएगी और कोई फाइनल डिसीजन लिया जाएगा 15% गैस कट के हवाले से। उसके अलावा ऑल्टरनेट के लिए बहुत ज़्यादा तैयारियां हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की। और यूरोपियन कंट्रीज़ को ये मालूम है कि सर्दियां बहुत करीब हैं, सर्दियों से कबल किसी ऑल्टरनेट का बंदोबस्त नहीं किया जा सकता। एक सोल्यूशन है, सिर्फ एक, क्योंकि सर्दियों में मैं आपको बताऊं कि यूरोप की सर्दियां, उनमें बगैर रशिया की गैस के सर्वाइवल नहीं है। बहुत ज़्यादा जानें जाएंगी, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, इकॉनमी डाउन टू अर्थ हो जाएगी और आप एक पत्थर के ज़माने में चले जाएंगे। तो सर्दियों से कबल ऑल्टरनेट तो मिलता नहीं यूरोपियन कंट्रीज़ को। सर्दियों से कबल सैंक्शंस हटाते हुए यूरोपियन कंट्रीज़ दिखाई नहीं दे रहे। और जिस तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ नेटो ममालिक की तैयारियां और असलहे, गोले बारूद के तोहफे तहाइफ यूक्रेन को भिजवाए जा रहे हैं, तो उससे रशिया से बात मज़ीद बिगड़ेगी, जो कि यूरोपियन यूनियन नेटो ममालिक बिगाड़ना चाहते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जंग जो है वो सर्दियों से कबल किसी नतीजे पर पहुंचेगी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सर्दियों से कबल की डेडलाइन देते हुए यूरोपियन यूनियन को कॉन्फिडेंस देते हुए ये कहा कि सर्दियों से पहले इस मामले को लपेटेंगे। अब रशिया की एक और स्टेटमेंट सामने आई। रशिया ने कहा, कुछ खबरें इस तरह की गर्दिश कर रही थी कि रशिया बैकडोर राबते जारी हैं रशिया और अमेरिका के दरमियान इस जंग को रोकने के लिए। तो क्रेमलिन के तर्जमान ने अपनी एक स्टेटमेंट में ये कहा कि ऐसी कोई राबते, कोई बैक चैनल्स राबते नहीं हो रहे, चाहे वो बास्केटबॉल प्लेयर हो उसकी रिहाई के लिए भी कोई राब्ता नहीं, बातचीत के लिए भी कोई राब्ता नहीं, ना ही तुर्की के साथ ना ही अमेरिका के साथ। और ये बातचीत का टाइम जो है
वो निकल चुका है। अब हमारे मुतालबात ज़्यादा हैं, बढ़ चुके हैं, हमारे टारगेट्स बढ़ चुके हैं। हम बातचीत की टेबल पर बैठना है तो हमारे मुतालबात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और यूक्रेन क्या, यूरोपियन यूनियन, नेटो ममालिक उन मुतालबात को मानने के लिए तैयार नहीं, और ये मामलात जो हैं वो ख़राबी की जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन ने एक प्लान तो बना लिया कि ऑल्टरनेट तो मिलता कोई नहीं, रशिया पर से सैंक्शंस हमने हटानी कोई नहीं, तो हम रशिया को पावर के ज़रिए यूक्रेन के सदर की बात मानते हुए सर्दियों से कबल देखते हैं कि यूक्रेन के सदर रशिया को बातचीत की टेबल पर बिठाने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं चलेंगे। आखिरी कोशिश करके भी यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज़ देख लेंगे, जिसके बाद अल्टीमेटली इन्हें सर्दियों से कबल ये सैंक्शंस रूस पर से हटाना होंगी, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। खैर, नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।